गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 2.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इससे पहले का वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पे एक कुछ भिन्न दिया हुआ है, इन भिन्नों को हम लोग को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब क्या? आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को तो पहचानना होगा कि कौन भिन्न बड़ा है, कौन भिन्न छोटा। तो भिन्नों को बड़ा या छोटा पहचानने के लिए हम क्या बतलाए थे कि इसके हर को हम लोग बराबर कर देते हैं, और हर को बराबर करने के लिए हम लोग नीचे जो भी संख्या दिया हुआ रहता है भिन्नों में उसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कर लेते हैं, कितना आएगा एलसीएम करेंगे तो सबसे पहले 2 से ले जाते हैं, 5। एलसीएम तो सबको आता ही होगा, फिर 2 से ले जाएंगे, अब 3 से ले जाते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 11। अब ये किसी संख्या से एलसीएम नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, जितना भी संख्या यहाँ पे है सबको गुना कर देंगे। 5 3 11, ये सबको गुना करने पर जो आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम लेने से कितना आ गया, 1980 आ गया। ये सारे संख्याओं को गुना करने पर 1980 आ रहा है। तो उसके बाद क्या बतलाए थे, क्या करना है, सारे जितने भी भिन्न दिया हुआ है सब भिन्न में हर को क्या बना देना है, हमको 1980 बना देना है। 2/5 पहला भिन्न है, इसको कौन सा संख्या से गुना करें तो हर कितना हो जाना चाहिए, 1980 हो जाना चाहिए। तो ये पहचानने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ जो भी आप लघुत्तम लिए, जो भी आया उसमें से यहाँ 5 दिया हुआ है तो 5 को आप छोड़ दीजिए, बाकी सारे संख्या को गुना करके यहाँ लिख दीजिए, उसको 5 से गुना करने पर 1980 आ जाएगा। तो गुना कर लेते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36, 36 को 11 से गुना कर लीजिए, 6 का 6, 3 का 3, 6 का 6, 3 का 3, 3 396। तो यानी 396 से 5 को गुना करने पर 1980 आ जाएगा। तो 396 से ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा, 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 9 दूना 18 और 19 का 9 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7। तो ऊपर में क्या आ गया, 792। तो पहला भिन्न क्या आ गया, 792/1980। उसी तरह हर एक भिन्न को हमको अंश को हर को क्या बनाना है, 1980 बनाना है। ये पहला भिन्न को हम लोग बना लिए। अब दूसरा भिन्न को करते हैं। दूसरा भिन्न क्या है, 3/4। तो इसमें भी हमको हर को क्या बनाना है, 1980 बनाना है। तो हर को किस संख्या से गुना करें तो 1980 आ जाना चाहिए। तो फिर वही काम करेंगे, 4 को छोड़ के, यानी 2 दूना 4, ये 2 और 2 गुना करने से 4 आ जाएगा। तो 4 को छोड़ करके बाकी सारे संख्या को गुना कर देंगे आपस में। तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 और 11 को गुना कर देंगे, जो आएगा लिख देंगे। 5 एका 5, 4 एका 4, 5 एका 5, 4 एका 4, 5 4 9 495, यानी 495 से गुना करने पर 1980 आ जाएगा। तो 495 से ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा। 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1, 9 तिया 27, 1 28 का 8 हाथ में 2, 4 तिया 12 और 2 14। तो ऊपर में आ जाएगा 1485। तो उसी तरह थर्ड वाले को भी करेंगे, 7/9। तो यहाँ भी 9 को किस संख्या से गुना करें कि हर क्या हो जाना चाहिए, 1980 हो जाना चाहिए। हर को हम लोग बराबर कर रहे हैं, तो यहाँ फिर वही काम करेंगे, 9 को छोड़ के बाकी सारे संख्या को गुना कर देंगे। तो 3 और 3 9 होता है, 3 3 जा 9। तो ये 3 और 3 को छोड़ के सब संख्या को गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 5 चौका 20, 20 और 11। तो 20 और 11 गुना कर देंगे, तो 11 दूना 22, यानी 220 आ जाएगा। तो 220 से गुना करने पर 1980 मिलेगा। तो यहाँ ऊपर में भी 220 से गुना करना पड़ेगा। 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1, 7 दूना 14 और 1 15, 1540 आ जाएगा। उसी तरह बाकी का दो भिन्न में भी हमको हर को 1980 बनाना है। तो यहाँ देखते हैं 12 दिया हुआ है, तो 12 को छोड़ के बाकी सबको गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो ये तीनों संख्या को छोड़ के बाकी सबको गुना कर देते हैं। 5 तिया 15, 15 और 11 को गुना करते हैं।
15 और 11 गुना करने पर 5 एका 5, 1 एका 1, 5 एका 5, 1 एका 1, 5 1 6, 165, यानी 165, यहाँ 165 से गुना करने पर 1980 मिल जाएगा। तो यहाँ भी हमको 165 से गुना करना पड़ेगा। 5 25 का 5, हाथ में 2, 5 6 का 30, 2 32 का 2, हाथ में 3, 5 एका 5, 5 और 3 8, ये आ गया 825 बटा 1980। उसी तरह यहाँ नीचे भी करेंगे। 11 को कौन सा संख्या से गुना करें तो 1980 आ जाए, तो 11 को छोड़ देंगे, बाकी सबको गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 तिया गुना कर लेते हैं, 6 तिया 18, 1 0, 180। किससे करना पड़ेगा, 180 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर में भी 180। 8 8 64 का 4, हाथ में 6, 8 का 8, 10 और 4 14, यानी 1440 आ जाएगा। यहाँ देखिए जितना भी भिन्न है सबका हर क्या हो गया है, बराबर हो गया है। सबका हर 1980 हो गया है, सबका हर बराबर हो गया है। तो अब मेरा काम हो गया। एक बार फिर से बताते हैं क्या किए हैं। जो भी भिन्न मेरा दिया हुआ था उसमें से सारे भिन्न के नीचे जो भी संख्या है उसका एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने से हमको कितना मिला, 1980। तो अब सारे भिन्न के हर को हमको क्या बनाना है, 1980 बनाना है। तो कौन सा संख्या से उसको गुना करें तो 1980 मिलेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हर में जो भी संख्या दिया हुआ है उसको छोड़ के बाकी सारे संख्या को आपस में गुना करके यहाँ लिख देंगे। सब में वही काम किए हैं। यहाँ 9 दिया हुआ था हर में, तो 9 को छोड़ के बाकी सारे संख्या को गुना करके उसमें लिख दिए, और वही सेम संख्या को ऊपर से भी गुना किए, और जो नंबर मिला मेरा, जो भिन्न मिला वो ये है। तो देखिए इसमें सब का नीचे क्या है, बराबर है, हर सब का बराबर है। तो अब हम देख के बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा, और आरोही क्रम में उसको लिख सकते हैं। एक बार लिख लेते हैं। 2/5 के बदले में हमको क्या मिला, 792 बटा 1980। तो लिख लेते हैं 792 बटा 1980। फिर 3/4 के बदले में क्या मिला, 1485 बटा 1980। फिर 7/9 के बदले में 1540 बटा 1980। फिर 5/12 के बदले में 825 बटा 1980। फिर 8/11 के बदले में 1440 बटा 1980। अब हमको ये सारे भिन्न को देखना है और देख के बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, जो हम आसानी से अब बता सकते हैं। नीचे तो सबका बराबर ही है, तो नीचे देखना ही नहीं है। ऊपर में जो संख्या बराबर होगा, जो इस भिन्न का संख्या ऊपर में बराबर होगा वो बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा देखिए कौन है, आरोही क्रम में सजाना है तो पहले हमको सबसे छोटा लिखना पड़ेगा। सबसे छोटा यहाँ पे 825 है, तो उसको लिख देते हैं 825 बटा 1980। फिर उससे बड़ा, सबसे छोटा 792 है, तो 792 बटा 1980 लिखते हैं पहले। फिर उससे बड़ा है 825 बटा 1980। फिर इससे बड़ा देखते हैं, 825 से बड़ा कौन है, 1440, तो लिख देते हैं 1440 बटा 1980। फिर 1440 से बड़ा है 1485, तो लिख देते हैं 1485 बटा 1980। उससे बड़ा फिर 1540 है, तो लिख दिए 1540 बटा 1980। ऊपर में ही सिर्फ क्यों देखें, क्योंकि नीचे तो सबका बराबर ही था। तो ये हो गया मेरा आंसर, आरोही क्रम में हम लिख दिए। इसको अगर आप लोग यहाँ से लिखना चाहिएगा छोटा तो लिख सकते हैं। 792 किसके बदले में आया था, 2/5, तो लिख दीजिए 2/5। फिर 825 किसके बदले में आया था, 5/12, तो लिख दीजिए 5/12। बस 1440 कहाँ था, 8/11 की जगह में। 1485 खोजिए, 1485 3/4 की जगह में। 1540 7/9 की जगह में, 7/9। तो ये मेरा आंसर हो गया, यही है आरोही क्रम। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको आप लोग खुद से बना लीजिएगा। और थर्ड में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है अवरोही क्रम में लिखिए। तो और कुछ भिन्न दिया हुआ है उसको हम लोग अवरोही क्रम में लिखना है हम लोग को। तो अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में लिखना। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम काम जो आरोही क्रम में किए वही हमको अवरोही क्रम में भी करना है। इसी तरह नीचे जितना भी संख्या दिया हुआ है जिस भिन्न में, वो सारे का एलसीएम ले लेना है। इस तरह से एलसीएम ले लेंगे, जो भी एलसीएम आएगा फिर सब जितना भी भिन्न दिया हुआ है उसमें से सब का हर को हम लोग इक्वल कर देंगे।
और देखेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है, और वही क्रम में यानी घटते क्रम में सजा देंगे। सबसे पहले कौन होगा, बड़ा होगा, उसके बाद फिर छोटा होगा सबसे पहले लास्ट में, इस तरह से सजा देंगे। तो ये काम आप लोग खुद कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। इसके आगे फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है 4/7 का 5 तुल्य भिन्न लिखिए। तो तुल्य भिन्न कुछ नहीं होता है, 4/7 लिख दिए। अब इसका तुल्य भिन्न लिखने बोला है, तो तुल्य भिन्न का मतलब होता है इस 4/7 को किसी भी संख्या से गुना कर दीजिए। बस शर्त यही है कि अगर यहाँ आप 2 से गुना करते हैं तो नीचे भी 2 से गुना करना पड़ेगा, मतलब ऊपर और नीचे सेम संख्या से गुना करना पड़ेगा। और गुना करने पर जो भी संख्या हमको मिलेगा वो इसका तुल्य भिन्न हो जाएगा। 4 दूना 8, 7 दूना 14। तो ये 8/14 4/7 का क्या है, तुल्य भिन्न है। तो ये एक तुल्य भिन्न हुआ। इसी तरह से 5 तुल्य भिन्न लिखने बोला है, 5 तुल्य भिन्न। तो और 5 और 1 हो गया, 4 और लिख लेंगे। 4/7, तो यहाँ 3 से गुना कर देते हैं, 3 से ऊपर नीचे कर देते हैं, 4 तिया 12, 7 तिया 21 हो जाएगा। उसी तरह कर सकते हैं हम लोग अपने से 4/7। और ज़रूरी नहीं है सीरियल वाइज, यहाँ 3 से किए तो अगर 4 से ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। 5 से भी कर सकते हैं। 5 चौका 20, 7 पचे 35। फिर 4/7 लिख के फिर किसी भी संख्या से गुना कर देते हैं। 4 छके 24, 7 छके 42, जो मर्जी हो वो संख्या लिख के आप ऊपर नीचे बस सेम संख्या होना चाहिए। 4 8 32, 8 7 56। तो ये सारा संख्या क्या है, तुल्य भिन्न है। ये सारा संख्या क्या है, तुल्य भिन्न है। क्योंकि इसमें से किसी भी संख्या को उठा लीजिए, अब देखिए वापस उसको काटने पर 4/7 ही मिलेगा। जैसे 20/35 इसको उठाएं, इसको अगर काटते हैं तो 5 चौका 20, 5 सते 35, 4/7 ही वापस मिल रहा है। इसी को बोलते हैं तुल्य भिन्न। तो ये सारा मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लिख देते हैं एक बार। 8/14, 12/21, 20/35, 24/42 और 32/56। ये मेरा आंसर हो गया। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है जोड़िए। यहाँ पे 2 भिन्न दिया हुआ है, इसको हमको जोड़ना है। तो भिन्न वाला जोड़ कैसे करते हैं वो देखिए। नीचे में जो भी संख्या दिया हुआ है उसको एलसीएम ले लेंगे। 5 और 7 को एलसीएम जाएगा, नहीं जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे आपस में। तो 5 सते क्या मिला, 35 मिला। तो ये 35 यहाँ नीचे लिख देना है। अब हमको देखना है कि दोनों भिन्न में देखना है, दोनों भिन्न का हर को देखना है। हर में क्या संख्या है, 5, नीचे में क्या है 5। तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 35 आएगा। तो 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 35 आएगा। 5 सते 35, तो 7 लिख दिए। ऊपर में जो संख्या है उसको गुना में लिख दीजिए, फिर प्लस तो प्लस। फिर यहाँ दूसरा भिन्न में देखेंगे, पहला भिन्न का काम खत्म। दूसरा भिन्न में देखिए, दूसरा भिन्न में नीचे 7 है, तो 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 35 आएगा। तो 5 बार पढ़ेंगे तो 35 आएगा, तो लिख दिए 5। ऊपर में जो संख्या है उसको गुना में कर दीजिए। कोई दिक्कत, समझ गए होंगे क्या करना है। 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 35 आएगा, 7 बार, तो वो 7 लिख दिए। फिर ऊपर में जो संख्या है उसको बस उतार देते हैं, फिर प्लस है तो प्लस। फिर 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 35 आएगा, 5 बार, तो 5 लिख दिए। फिर ऊपर में जो संख्या है उसको बस उतार दिए। तो अब देखिए 7 तिया क्या हो जाएगा, 21, प्लस 5 दूना 10/35। दोनों को जोड़ दीजिए, 21 और 10 क्या हो गया, 31/35 आंसर। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन इसका 5 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। 4/3 प्लस 2.1/3 प्लस 2.1/4। ये पूर्णांक में दिया हुआ है। इसमें भी हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको बताने से पहले सबसे पहले हम आप लोग को पूर्णांक तोड़ना बताते हैं। मान लीजिए ये कोई संख्या दिया हुआ है 3.1/7, इसको भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, इसमें से जो भी नीचे दिया हुआ है, ये जो पूर्णांक में दिया हुआ है, ये दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 7 का 7 तिया क्या हो जाएगा, 21। गुना करने पर क्या होगा, 21। और जो गुना करने पर जो मिलता है उसको इससे जोड़ देते हैं। तो 7 तिया 21, 21 और 1 क्या हो जाएगा, 22। तो 22 और नीचे में जो है वो उतर जाएगा, तो 22/7। तो इसी तरह से पूर्णांक को तोड़ा जाता है। इसके जगह मान लीजिए कोई दूसरा होता, 2.2/5 होता। तो इसको क्या करते, 5 को 2 से गुना कर देते, 5 दूना 10, 10 और 2 12, तो 12 लिख दिए और नीचे में 5। तो इस तरह से पूर्णांक को तोड़ा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं।
जैसा कि अभी बताएं 4/3 को 4/3 ही लिख देंगे। ये पूर्णांक में, इसको सबसे पहले तोड़ेंगे। 3 दूना 6, 6 और 1 जोड़ देंगे तो 7, तो 7/3। अब इसमें देखते हैं, इसमें 4 और 2 को गुना कर देंगे। 4 दूना 8 और ऊपर में 1 9, 9/4 हो जाएगा। अब ये तीनों भिन्न में बदल गया है। अब इसको हम आराम से जोड़ सकते हैं। जोड़ने का तरीका बताएं, नीचे में जो भी संख्या होता है वो सबको एलसीएम ले लेंगे। 3 1 3 का 3, 3 का 3, 4 नहीं जाएगा। तो क्या मिला एलसीएम? 4 तिया 12। तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब क्या करना है हमको? हर को देखना है। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़े तो 12 आएगा। 3 चौके 12, 4 बार, तो 4 लिख दिए। ऊपर में जो संख्या दिया है उसको बस गुना करके लिख देंगे। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा? 4 बार, तो गुना करके लिख देंगे। 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 3 बार, तो 12 आ जाएगा। ऊपर में जो संख्या है बस उसको उतार देना है ज्यों का त्यों। अब देखिए 4 चौके 16 प्लस 4 सते 28 प्लस 9 तिया 27, 12। सबको जोड़ देना है। 7 7 14 1 15, 15 5 20 और 1 21, 21 का 1 हाथ में 2, 2 2 4 और 1 5, 5 और 2 7, 71/12। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से पूरा सॉल्व कर लीजिए। अगर ये दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे तो ये पूरा आपसे बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।